पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के मुआहदे दफ्तर खारिजा में होने वाली तकरीब में दस्तखत किए गए। इससे पहले बेलारूस के वजीर खारिजा की दफ्तर खारिजा आमद नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार से बेलारूस के वजीर खारिजा की मुलाकात, ताल्लुकात को फरोग देने के आज़म का यादा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात, कानूनी निज़ाम के डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और बार काउंसिल से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल के ताउन पर मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर ब्रीफिंग। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि बेलारूस के सदर के दौरे के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब बेलारूस के वज़ीर तवानाई इस्लामाबाद में लोक विसा पहुंचे और रिवायती रिक्शे की सवारी की। वज़ीर तवानाई जाम कमाल ने बेलारूसी वज़ीर को पाकिस्तानी रिवायती रिक्शे का तारुफ कराया। बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी की। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब में पाबंदियों में नरमी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हेवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 और कराची में 158 रिकॉर्ड किया गया। आलमी सतह पर दिल्ली 437 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर रहा। PTI के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश की सूरत हाल बरकरार। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले रास्ते मुसलसल दूसरे रोज भी बंद। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों और मरी में तमाम तालीमी इदारे बंद। दीगर इलाकों से इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट डेटा बंद है या महदूद रफ्तार से चल रहा है। लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही है। अलबत्ता लाहौर से दीगर शहरों की तरफ जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सखर मुल्तान मोटरवे बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। गुजरात में दरिया चिनाब का पुल दोनों तरफ कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। GT रोड पर लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर भी कंटेनर से बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है PTI का एहतजाज की बजाय मुसल्लह दहशतगर्दी की काविश है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर पुलिस पोस्टों पर फायरिंग की गई। SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार हमलों में जख्मी होना उनका अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया था, अब भी गैर मुसल्लह है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वाला मरकजी काफिला बरहमा जंग इंटरचेंज क्रॉस कर गया। PTI रहनुमाओं का कहना है कि काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात चल रहे हैं, एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। बानी PTI की एहतजाज की कॉल फाइनल है। ये जो इनकलाब लाने निकले हैं, जिन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं, तुम दूसरे सूबों के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो हमारा सियासी हक है। फिर वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लादा सुल्ताना डाकू बनी हुई है।
वो आज जो है वो आज उनके बाल भी दिख रहे हैं, आज उनके बाजू भी नजर आ रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन सी शरीयत ला रही हैं, और आज वो खड़ी होकर जो मुल्क में ये हो रहा है, बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में आप। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है, उसी की तैयारी हो रही है। पीटीआई कारकुनान के तशद्दुद से एक अहलकार शहीद, 70 अहलकार जख्मी हो चुके हैं। 5 जख्मी पुलिस अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। ये सियासत नहीं, दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे और आज भी दहशतगर्द हैं। मुज़ाकरात करने से इन्हें मज़ीद शय मिलेगी। अस्मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी ने रैली से खिताब किया, उन्हें सियासत में खुशामदीद कहते हैं। अब घरेलू और गैर सियासी खातून की कहानी खत्म हो गई। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है, सियासी वर्कर तादाद पर नहीं यकीन रखता, जोश व जज्बे की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की जाती है। हुकूमत का रवैया सियासी नहीं, मुल्क को जितना नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी। अलीमा खान हमारे साथ नहीं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गुजरावाला, सरगोधा, कसूर और खुशाब में एक मुकदमा दर्ज किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घेराव और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने की दफात भी शामिल। फैसलाबाद से मुकदमे में नामजद 47 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सीआईए बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक सीआईए बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 के सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरखास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान धमियाल से गिरफ्तार 24 और सादिकाबाद से गिरफ्तार 27 मुल्जिमान अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की मुल्जिमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 281 पॉइंट्स का इजाफा 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स की सतह पर भी गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। आईनी कमेटी जस्टिस के आगा की सरबराही में जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस सना मिन्हास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों पर मुश्तमिल होगी। मुकदमे की इंदराज से पहले एफआईए का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफ़ियों को इदारों की जानिब से हिरासत किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 60 के करीब सहाफ़ियों को एफआईए ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस खत्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला खत्म नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सहाफ़ी वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सल होना मुनासिब नहीं। सहाफ़ियों को ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा। केसेस की मज़ीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है, पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत का कड़वा घूंट जमहूरियत के लिए पिया है। नून लीग का साथ ना देते तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, जिसका होना गैर यकीनी था। पीपल्स पार्टी के लिए जैसे नून लीग है वैसे ही तहरीक इंसाफ है। नून लीग के बाद पीटीआई को हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत पेशकश की, जिसे मुस्तरद किया गया। जिला कुरा में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानेह में जाम भाग अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाम भाग, 19 अफराद जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाम भाग और 111 अफराद जख्मी हुए।
मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों की कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने वीसी निश्तर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर महनाज खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और एमएस रिकॉर्ड टेम्परिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकिली पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सीपीओ मुल्तान को 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में ज़ेरे इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है अवाम ने 24 नवंबर को पीटीआई की कॉल मुस्तरद कर दी है। सिंध से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। इनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि इन्हें जेल से निकाला जाए। केपी हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए ई टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया। कहा इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी, कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को शाह फैसल से एयरपोर्ट तक सड़क ठीक करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात को कोरंगी कॉजवे पर पुल का काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और कोरंगी कॉजवे पर काम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा वज़ीर बल्दियात खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करें, करीमाबाद अंडरपास जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा जहां तखरीबकारी के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली जमातें बताएं इसके अलावा हल क्या है। 10 साल के मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। चमन, कोहलू, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, जोब, जियारत, कोहलू, खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी बंद। कोयटा में बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बरादरी के नुमाइंदगान का धरना जारी। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। डीआई खान में 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में मुल्क भर से पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हो गए। रवा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 56 हो गई। सामने आने वाले नए केसेस में से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 2 का बलोचिस्तान से है। मधुबाला को कल कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक हथनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकिली के लिए रूट क्लियर कराया जाएगा। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। बावन फीसद पाकिस्तानी पसंद की शादी के मुखालिफ। कहा पसंद की शादी की बिल्कुल हिमायत नहीं करते। 39% की हिमायत। पसंद की शादी पर कोई एतराज ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हैरानकुन तौर पर पसंद की शादी की सबसे ज्यादा मुखालिफत शहरी आबादी की जानिब से की गई। 58% ने एतराज किया, जबकि देही आबादी में मुखालिफत की शरह 49% देखी गई। दुनिया भर में आज खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। कहा खवातीन को तालीम और हुनर की फराहमी और माली खुद मुख्तारी यकीनी बनाना होगी। खवातीन के हुकूक से मुतालिक शऊर बेदार करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा खवातीन उनकी रेड लाइन है। तशद्दुद या जुल्म कतन बर्दाश्त नहीं। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए अहम इक़दाम किए। मुल्की ऐवानों में पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बड़ी तादाद में नुमाइंदगी दी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा खवातीन के खिलाफ तशद्दुद समाजी मसला है। पाकिस्तानियों से अपील है कि औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं।
इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। हमास का रफा में इसराइली फौजी गाड़ी पर रॉकेट हमला, मुतादिद फौजियों की हलाकत की इत्तलात। मौसम सरमा की बारिश फलस्तीनियों के लिए एक और इम्तिहान बन गई। बारिश और ठंड से गजा के 5 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा। हिजबुल्लाह के इसराइल पर 300 से ज़ायद रॉकेट हमले। तेल अवीव में इमारतों को नुकसान पहुंचा, 11 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली फौज के लबनान पर हमले जारी, बैरूत की 4 इमारतें खाली करने का कह दिया। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइल हिजबुल्लाह के साथ अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी पर इब्तिदाई तौर पर रजामंद हो गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं, मौत की सजा का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा, लोगों के इज्तिमा घरों अस्पतालों पर बम मारना फतह नहीं, जंगी जराइम है। गिरफ्तारी वारंट काफ़ी नहीं, नेतन्याहू की सजाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। गजा लबनान में दुश्मन की जीत नहीं हुई, दुश्मन गजा और लबनान में कभी नहीं जीत सकेगा। आलमी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। ईरान ने यूएई में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसराइली रबी ज़वी कोगन जुमेरात से लापता थे, इतवार को लाश मिली थी। इसराइली और इमाराती हुकाम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसराइली रबी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्डोवा का पासपोर्ट भी था और इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र किया था। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में मस्जिद की जगह मंदिर के तनाज़े पर कशीदगी बरकरार, अमवात की तादाद 5 हो गई। 2 ख़वातीन समेत 25 अफराद गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान और मुकामी MLA के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल में बाहर के लोगों के दाखिले पर 1 दिसंबर से पाबंदी आयद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, स्कूल कॉलेजेस बंद, जामे मस्जिद के गिरद इलाका सील कर दिया गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन के वाक़े की मजम्मत। प्रियंका गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे। राहुल गांधी ने वाक़े का जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत को करार दे दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अदालत ने एक फरीक को सुनकर हुक्म जारी किया जो गलत है। सर्वे की कोई इत्तला नहीं दी गई। संभल में इंतहा पसंदों के मुकामी शाही मस्जिद की जगह मंदिर होने के दावे पर अदालत ने सर्वे का हुक्म दिया था। तूफान बर्ट ने बरतानिया में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। इंग्लैंड और वेल्स की सड़कों पर सैलाबी रेलें, गाड़ियाँ डूब गईं, परवाज़ें मुतासिर। हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में फ्लड वार्निंग जारी। स्कॉटलैंड में भी शदीद हवाओं की येलो वार्निंग जारी। वनडे सीरीज हाथ से जाने न पाए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसी आज़म के साथ कल बुलवायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में उतरेंगे। दूसरा एक रोज़ा मैच कल खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने इतवार को खेले गए सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से मात दी थी। ग्रीन शर्ट्स का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया था। 3 मैचेस की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12:30 बजे शुरू होगा। जियो सुपर पर मैच बराह रास्त नशर किया जाएगा। लाहौर में जारी T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 25 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 168 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। एक और मैच में नेपाल ब्लाइंड टीम ने अफगानिस्तान की ब्लाइंड टीम को 108 रन से हराकर टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त से दो-चार किया। नेपाल ब्लाइंड टीम के 228 रन के जवाब में अफगान टीम ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 120 रन बनाए। तीसरे मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की खातून कोच इशिता महबीब टीम की कोचिंग पर खुश और जीत के लिए पुरअज़्म। कहती हैं टीम कोचिंग की जिम्मेदारी फ़ख्र की बात है। इवेंट में उन्हें सिर्फ पाकिस्तान टीम की तरफ से टफ टाइम की तवक्को है।